सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग प्रश्नावली 4.3 में चल रहे थे। गौर करेंगे सर, हम लोग प्रश्नावली 4.3 में चल रहे थे और आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रश्नावली 4.3 से संबंधित हम कुछ प्रश्न होमवर्क भी दिए थे। ध्यान दीजिएगा, इधर कुछ प्रश्न हम होमवर्क भी दिए थे। कौन कौन सा होमवर्क दिए थे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमको याद है, हम होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और क्वेश्चन नंबर पहला का क्या दूसरा। इसके बाद आप लोग को दिए थे हम बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और तीसरे का ही क्या दूसरा। फिर आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क के फॉर्म में कहवा पांचवा। अब आप लोग पूछिएगा डाउट, कौन कौन सा प्रश्न आप लोगों से नहीं बना है जल्दी से। क्या बच्चे लोग पीछे से आप लोग पूछेंगे डाउट, इसमें से कौन कौन सा प्रश्न नहीं बना आप लोगों से। क्या दूसरा क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरा है, दूसरा बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड डाउट आया। और कोई तीसरा का नहीं बना? कौन पूछ रहे हो? टिंकू, तीसरा का पहला नहीं बना है। चलिए और एनीवन, बाकी तो बन गया होगा। गर्ल्स डिपार्टमेंट से एक भी डाउट नहीं है, ठीक है। ये लोग से लगभग क्वेश्चन बन गया, लगभग क्या सारा प्रश्न बन गया है। आइए आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा और तीसरा का पहला, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। आइए सर देखिएगा, बच्चे लोग देखेंगे सब लोग, जिनसे प्रश्न नहीं बना फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, गौर करेंगे बोर्ड के ऊपर देखिएगा। देखिए अब बनाई नहीं, दर्शाइए कि बिंदु ए, देखिए एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है जिसमें आपका बिंदु ये वाला ए है, इसका निर्देशांक है a, b प्लस सी। ये बिंदु दिया गया b जिसका निर्देशांक है b, c प्लस ए, और ये बिंदु दिया गया c जिसका निर्देशांक है c, a प्लस बी। आपसे क्या कहता है, आपको प्रूफ करना है कि जो दिया गया बिंदु है वो आपस में क्या है, संरेखन। तो संरेख कब प्रूफ कर पाते हैं? जब हम लोग संरेख प्रूफ करने जाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर? 0 के बराबर। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर निकल करके आ जाता है, मतलब दिया गया बिंदु आपस में क्या होगा, संरेख होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश क्या होगा कि जो ये आपके ये क्या कहते हैं, इसको त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, इसको सबसे पहले किस रूप में बदल लिया जाए, सारणिक के रूप में। तो सारणिक के रूप में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, बोलिए डेल्टा बराबर 1/2, और सारणिक स्टार्ट करते हैं। सारणिक में क्या लिखेंगे बोलिए सर, यहाँ a, यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ क्या लिखेंगे सर बोलिए b, यहाँ पर c प्लस ए, यहाँ पर c, और यहाँ पर a प्लस b, यहाँ 1 और यहाँ भी क्या 1। एनी प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? सॉल्व करने का तरीका हम लोग को मालूम है ना सर। या तो चलते हैं किसी भी पंक्ति के अनुदिश, या तो चलते हैं स्तंभ के अनुदिश। यस या नो? तो बताइए किधर से चलना आसान रहेगा, स्तंभ के अनुदिश या पंक्ति के अनुदिश? स्तंभ के अनुदिश। तो कौन से स्तंभ के चलिएगा, C1, C2 या C3? C3। तो लिखिए, देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिख रहे हैं C3 के अनुदिश। गौर करेंगे सर, C3 के अनुदिश क्या करने पर, गौर कीजिएगा, C3 के अनुदिश हल करने पर। C3 में यही है ना सर, बताइए जब C3 के अनुदिश हल करेंगे, चिन्ह मालूम है ना, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ चलेगा क्या चीज, प्लस, तो यहाँ क्या प्लस चलेगा। तो बताइए सर यहाँ क्या लिख देंगे, डेल्टा बराबर 1/2 का 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा क्या? अब बताइए 1/2 का 1/2 हो जाएगा। सबसे पहले किसको लेके चलेंगे बोलिए,
एक को आप लोग को मालूम है सारणिक को हल करने के लिए जिसको लेते हैं उसका पंक्ति वाइज और स्तंभ वाइज के अवयव समाप्त हो जाते हैं, होते हैं। तो एक को लिए तो ये पंक्ति वाइज समाप्त और ये स्तंभ वाइज समाप्त, क्या क्या बच गया सर? यहाँ बी सी प्लस ए, यहाँ पर सी और यहाँ बच गया ए प्लस बी। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या हो जाएगा सर बोलिए? -1। जैसे ही -1 लेंगे स्तंभ वाइज, सॉरी पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, क्या बचेगा सर बोलिए? ए बी प्लस सी, यहाँ क्या बच जाएगा? सी और यहाँ बच जाएगा ए प्लस क्या? बी। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट अवयव क्या लेंगे सर? +1। अगर +1 लेते हैं तो यह पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, क्या बचेगा बोली तो? ए, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर सर बी और यहाँ पर सी प्लस ए। ये आपका क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। क्या कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आइए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख देंगे डेल्टा बराबर 1/2 का 1/2। यहाँ देखिएगा सबसे पहले एक से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, मतलब बी से करना पड़ेगा किस में बोलिए? बी से करना पड़ेगा ए प्लस किस में? बी में। चिन्ह क्या चिका? सी से किस में करना पड़ेगा? सी से करना पड़ेगा सी प्लस किस में? ए में। आप लोग को हम बार बार बताएं जैसे ही माइनस मिल जाएगा थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होता है, हाँ या ना? आइए सर यहाँ करेंगे ए से किस में करेंगे बोलिए? ए से करेंगे ए प्लस किस में? बी में। चिन्ह क्या चिका? माइनस का। यहाँ पर किस में करेंगे? सी से कर लेंगे ए प्लस किस में? बी में। कोई कंफ्यूजन सर? बोली सर चिन्ह क्या चीज का यहाँ पर है बताइए? प्लस का। ए से करेंगे किस में? ए से कर लेंगे सी प्लस किस में? ए में। चिन्ह क्या चीज का सर? माइनस का। आगे किससे करेंगे? बी से कर लेंगे बी प्लस किस में? सी में। कोई कंफ्यूजन सर यहाँ तक? कोई दिक्कत? आइए क्या लिखेंगे सर? डेल्टा बराबर 1/2 का 1/2। आइए फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। क्या क्या सर? सी से करेंगे, ओ सॉरी, सी से कर लेंगे बी प्लस किस में? सी में। आइए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। ए से बी में ए बी, बी से बी में बी का स्क्वायर। चिन्ह क्या जी का? सी से सी में प्लस गुने माइनस माइनस। ए से सी में ए सी। चिन्ह क्या जी का? अब बताइए प्लस गुने माइनस माइनस। ए से ए में ए स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस। ए से बी में ए बी, माइनस गुने माइनस प्लस। बी से सी में प्लस बी सी और सी से सी में प्लस सी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? यहाँ चिन्ह क्या चिका है? माइनस। ये माइनस गुने माइनस ऑलरेडी क्या बन गया? प्लस। तो अगर ये प्लस बन गया तो प्लस से प्लस में करेंगे तब पर भी प्लस में आएगा और प्लस से प्लस में करेंगे तब पर भी प्लस में आएगा। एनी प्रॉब्लम सर? आइए आगे बढ़िएगा। अब सर प्लस का प्लस, ए से करेंगे सी में ए सी, प्लस गुने प्लस प्लस। ए से करेंगे ए में ए स्क्वायर। आइए माइनस गुने प्लस माइनस। बी से बी में बी स्क्वायर और बी से सी में बी सी या माइनस बी सी। आइए सर अगर कट छट रहा हो तो उसको काट छाट के निकालिए। देखिए ए बी से ए बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए सी से ए सी और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी सी से बी सी। बताइए कुछ बचा क्या? अगर कुछ नहीं बचा मतलब डेल्टा बराबर 1/2 इंटू 0। क्या हो जाएगा सर? ये क्या आ गया? जीरो के। तो नीचे लिख देंगे अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपस में क्या है? संरेख। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अगर सुनिए संरेख प्रूफ करना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और 0 ला देना है। अगर संरेख दिया हुआ है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए जिन जिन विद्यार्थियों से ये प्रश्न नहीं बना था क्वेश्चन नंबर 2 इसको जल्दी से झटके में पिन डाउन करेंगे। जल्दी से ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी जल्दी से इसको पिन डाउन कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न वाली 4.3 का। जल्दी से पिन डाउन करेंगे। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे इसको, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा का बोलिए। तीसरा का पहला गौर करेंगे, सारे बच्चे यहां पे बोर्ड पे ध्यान देंगे। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बताइए, आपको मान निकालना है किसका? के का। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बोलिए? आपको दे दिया गया त्रिभुजों का क्या? क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दिया गया, कितना वर्ग इकाई बोलिए? 4 वर्ग इकाई। गौर करेंगे सब लोग, त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दिया गया 4 वर्ग इकाई। थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं आप लोग इसके ऊपर कि 4 वर्ग इकाई ये दे दिया गया है त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट में त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दिए गए हैं गौर करेंगे। सबसे पहला शीर्ष के कौमा 0, दूसरा शीर्ष 4,0 और तीसरा शीर्ष क्या है? 0,2। फोकस करेंगे सर। देखिए, ये आपके पास एक त्रिभुज है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज के ये शीर्ष आपके ए हैं जिसका निर्देशांक k,0, दूसरा शीर्ष आपका b है जिसका निर्देशांक 4,0 और तीसरा शीर्ष c है जिसका 0,2। और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना वर्ग इकाई है? 4 वर्ग इकाई दिया गया है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया आपका वो 4 वर्ग इकाई दिया गया। तो गौर करेंगे सर, एक शीर्ष ए, एक शीर्ष बी, एक शीर्ष सी, लेकिन शीर्ष दिया गया एगो किसके फॉर्म में बोलिए? के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको और क्या दे दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई? 4 वर्ग इकाई। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने से पहले भी इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? सारणी के फॉर्म में। आइए सर, पहले इसको हम लोग सारणी के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिख देंगे बोलिए? डेल्टा बराबर कितना देगा बोलिएगा? यहाँ क्या देगा? के, यहाँ 0, यहाँ पर 4, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ कितना? 2 हो जाएगा सर, बताइए। और फिर इसको हम लोग ये वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, इसमें आप लोग कहाँ से सॉल्व करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहिएगा? कॉलम नंबर किसमें? स्तंभ नंबर दूसरा, क्योंकि इसमें कितने अवयव शून्य हैं? 2 अवयव। अगर 2 अवयव शून्य हैं तो हल करना आसान होगा, केवल कौन सा अवयव लेके चलना पड़ेगा? तीसरा। लेकिन चिन्ह ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मतलब यहाँ चलेगा माइनस तो यहाँ चलेगा प्लस, यहाँ चलेगा माइनस। प्रॉब्लम है क्या? तो आइए सर, क्या लेके चलें? क्या? ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या बराबर? यहाँ हो जाएगा डेल्टा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? 1/2। क्या हो जाएगा बोलिए? तो किसके अनुदिश बोलिए? किसके? तो लिख दे C2 के अनुदिश। क्या करने पर? C2 के अनुदिश हल करने पर। बच्चे लोग गौर करेंगे, C2 के अनुदिश हल करने पर, मतलब कॉलम नंबर दूसरे के अनुदिश। कॉलम नंबर दूसरे के अनुदिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर 1/2 का 1/2। बोलिए, इसको लेके चलेंगे क्या आ जाएगा? 0। इसको लेके चलेंगे क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट लेके चलना पड़ेगा माइनस किसको? 2 को। सर जैसे ही -2 को लेके चलेंगे, स्तंभ वाइज खत्म, पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म। क्या बच जाएगा बोलिए? तो K1 4 1 बचेगा अभी। अब K1 4 और क्या 1, ये आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। एनी प्रॉब्लम? ये बताइए, ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या वर्ग इकाई? मतलब इसके जगह पर कितना हो जाएगा बोलिए? 4 बराबर 1 कितना? 2 हो जाएगा। अब बताइए, -2 का -2, यहाँ 4 से 1 में करेंगे बोलिए 4, और सॉरी K से 1 में करेंगे, K चिन्ह क्या जी का? माइनस का। 4 से 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 4। आइए 2 क्या में? भागा में। इधर आके बोलिए 4 दूनाई कितना? 8 बराबर 2 में करेंगे K से -2 के, और माइनस गुने माइनस प्लस, 4 दूनाई कितना? 8। 4 दूनाई, बताइए सर।
8 इधर भी प्लस में और 8 इधर भी प्लस में, इसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, मतलब सिंपल क्या बच जाएगा, -2 के बराबर कुछ नहीं बचा तो, अरे कुछ नहीं तो 0, मतलब सिंपल के बराबर क्या 0, मतलब यहां पर जो आपका के का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, बोलिए के का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, मतलब जो यहां पर के होगा, देखिए ये जो के होगा यहां वैल्यू कितना हो जाएगा 0, अगर ये 0 हो गया मतलब 0,0, मतलब जो बिंदु ए, शीर्ष ए जो होगा वो कौन बिंदु पर होगा, मूल बिंदु पर। समझ में आया? चलिए सर जल्दी से फटाक से इसको पेन डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट करेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर आपका कैमा का कैमा था, तीसरा का पहला था आपका, जल्दी कीजिए इसको। क्या क्या 0, ओ अच्छा, एक बार लेके चलना पड़ा क्या में, प्लस में, क्षेत्रफल को एक बार क्या में, अरे क्षेत्रफल को एक बार क्या में, प्लस में, तो ये कितना आ गया बोलिए, के का वैल्यू 0, और एक बार अगर क्षेत्रफल को क्या में लेके चले, माइनस में, तो यहाँ डेल्टा का वैल्यू कितना लिए थे 4, अगर लेके चले कितना बोलिए -4, तब बोलिए इधर कितना हो जाएगा बताइए तो, 1/2 का 1/2, 2 में के से -2 के, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 दूनी कितना 8। आइए सर देखिएगा, 4 दूनी -8 बराबर कितना होगा बोलिए, -2 के और प्लस कितना 8 इधर प्लस में इधर क्या है माइनस में, तो -8 और -8 माइनस कितना 16 बराबर कई के -2 के, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 8 16, बोली के का वैल्यू सर, अरे के का वैल्यू जब क्षेत्रफल को लेके चले प्लस में तो के का वैल्यू क्या आ गया 0, और अब क्षेत्रफल को लेके चले क्या में माइनस में, तो के का वैल्यू कितना गया 8, मतलब के का वैल्यू 0 भी संभव है और 8 भी संभव है। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर जल्दी से बिना विलंब किए हुए इसको पेन डाउन करेंगे। एक प्रश्न इसमें बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको बताते हैं और प्रश्नावली 4.3 खत्म, 4.4 की शुरुआत करते हैं। जल्दी कीजिएगा सब, जल्दी कीजिए तो बिना विलंब का। चलिए सर आइए, इसमें बच गया क्वेश्चन नंबर केवल कौन सा बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता देंगे कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग क्लास में शांति बना करके बैठा करो, ठीक है, और नहीं तो फिर पूरा क्लास हम खड़ा कर देंगे, लूर लक्षण ठीक नहीं रहेगा तो, ठीक है। एक बात को बार बार बोलना नहीं चाहिए, और खास करके 12th के क्लास में तो ये सब चीज़ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, खुद सिंसियर रहना चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टाइप का 2 प्रश्न हैं, 4 का फर्स्ट और 4 का सेकंड, दोनों में से कोई एक प्रश्न हमसे आप पूछ लें, या तो 4 का फर्स्ट या 4 का सेकंड, दोनों में से कोई एक बता देंगे। दोनों क्वेश्चन हूबहू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हूबहू सेम है। एक प्रश्न बताएंगे अगला बन जाए खुद ब खुद। पूछ लीजिए आप लोग, 4 का पहला या 4 का दूसरा? पहला। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पूछा गया है, गौर कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा, 2 बिंदु आपके पास है, यहां ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदु आपके पास है। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 1,2 और दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक आपका है 3,6। फोकस करेंगे, एक बिंदु का निर्देशांक 1,2, दूसरे बिंदु का निर्देशांक 3,6 और तीसरा बिंदु है तो और क्या काम करना है कि अगर सपोज करते हैं ये वाला आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है,
बिंदु ए का निर्देशांक 1,2 और बिंदु बी का निर्देशांक 3,6 है, तो आपको क्या काम करना है, ये जो आपका ए बी हुआ, ये ए बी एक क्या हुआ बोलिए, रेखा। ए बी एक क्या हुआ, रेखा। और इसी रेखा का आपको क्या चाहिए, इसी रेखा का आपको समीकरण चाहिए। तो देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न मिले और इसी रेखा का समीकरण चाहिए, तो सारे बच्चों को ज्ञात है कि समीकरण जब भी निकल करके आता है तो x और किसके रूप में, y के रूप में। तो अगर इसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिएगा, तो डेल्टा 1/2 का 1/2 देंगे। बताइए, पहले बिंदु का निर्देशांक क्या है बोलिएगा, 1 और कौमा कितना, 2। दूसरे बिंदु का निर्देशांक 3,6 और हमको रेखा का समीकरण चाहिए। जब भी रेखा का समीकरण लिखते हैं तो x और y के रूप में, मतलब तीसरा जो बिंदु हो जाएगा आपका x कौमा क्या हो जाएगा, y। मतलब तीसरा बिंदु इसी रेखा पर कहीं पर है, बिंदु नंबर C, जिसका निर्देशांक है x कौमा क्या, y। अब बताओ, ये तीनों जो बिंदु है वो एक ही रेखा पर ना है। अगर एक ही रेखा पर है मतलब तीनों बिंदु आपस में क्या होगा, संरेख होगा, हाँ या ना। तीनों बिंदु आपस में क्या होगा, संरेख। तो बताइए यहां पर ये निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1 1 और कितना 1। अगर बिंदु संरेख है मतलब डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग खुद बताएं कैसे सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा, ये स्तंभ वाइज या पंक्ति वाइज, कौन वाइज, स्तंभ वाइज। तो स्तंभ में भी किससे चलिएगा, C1 C2 या C3, स्तंभ नंबर तीसरा से तो C3 से चलेंगे। चिन्ह पकड़िएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ चिन्ह क्या, यहाँ तो लिखे सर सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलिए, 1/2। कहाँ लेके चलेंगे बोलिए, 1 लिख लेंगे सर। पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, क्या बच गया बोलिए, 3 6 x y। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, 1 की -1 लेंगे, पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, क्या बच गया, 1 2 x और क्या y। नेक्स्ट में कितना चलेंगे बोलिए, +1 लेके चले, पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, क्या बच गया, 1 2 3 और क्या 6। क्या सर यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, आइएगा सर। और क्या हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है, त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल, और तीनों बिंदु संरेख है तो बराबर 0। आइए सर, जब इसको हम लोग सॉल्व करें, 2 क्या में, भागा में, उधर रखे 0 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा बोलिए। तो आइए तो फटाफट सॉल्व करते हैं। 1 का 1, 3 में करेंगे y से 3y, और -1 से करेंगे 6 में 6x, क्या जाएगा चिन्ह माइनस का। 1 का 1 में y से y और 2 में x से -2x, प्लस का प्लस, 1 का 1 में 6 से और -6 में 6 से -6 हो जाएगा, और बराबर क्या सर 0। ये से ये तो कैंसिल हो गया, वो पार्ट क्या आ गया बोलिए 0। अरे वो पार्ट क्या गया 0। अगर ये पार्ट आपका 0 आ गया तो इस पार्ट को हम लोग देख ले, क्या इस पार्ट पे क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, 3y और माइनस कितना x, 6x, प्लस गुने माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 में 2x से 2x बराबर क्या सर 0। अब गौर कीजिएगा, 3y में से 1y गया, कै y 2y, और 6x में से 2x गया, कै x, माइनस का x 4x बराबर क्या सर, अरे बराबर क्या 0। यहां से 2 कॉमन कर लें क्या सर, बच जाएगा कितना y माइनस कितना x, अरे y माइनस 2x बराबर 0। 2 क्या में उधर के 0 हो जाएगा, मतलब सिंपल बच जाएगा y और -2x बराबर। आप इस रूप में भी समीकरण को लिख सकते हैं, y माइनस 2x बराबर 0, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x इधर क्या में उधर के प्लस में, सिंपल आप y और बराबर कितना 2x। अगर ये भी लिखते हैं तो भी समीकरण सही है, ये भी लिखते हैं तो भी सही है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। अब बताइए आप लोग, चौथा का दूसरा बनेगा या नहीं बनेगा, कि दिक्कत होगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.3 क्या होता है, फिनिश। जल्दी से इसको नोट कीजिए। 4.4 का हम लोग थोड़ा मोड़ा हल्का फल्का जो भी टाइम अलाउ करेगा शुरुआत कर लेंगे। जल्दी कीजिए फ्रक्सा। चलिए, लिख लिए होंगे आप लोग। इसका बस एक प्रश्न आपका बच गया है 4.3 का, चौथा का दूसरा।
जो सेम एज इसी प्रकार का है, ठीक है, तो उसको आप लोग घर में करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे चर्चा हम कर देंगे, पूछ लेंगे एक बार आप लोग से बना या नहीं बना। आइए सर, अब हम लोग प्रश्नावली, गौर कीजिएगा, अब हम लोग प्रश्नावली 4.4 की ओर अग्रसर करते हैं और चैप्टर लगभग जो आपका है उस समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है सारणिक, ठीक है। 4.4 की ओर अग्रसर करते हैं, 4.4 भी होगा, 4.5 भी होगा, है ना, 4.4 और 4.5, लेकिन 4.6 भी है, मतलब 50% अभी क्रॉस किए हैं, है ना। आइए, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर ये है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भी रखता है। आइए सर, 4.4 जानने से पहले एक टर्म पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अवयव, जिसको क्या बोलते हैं बोलिए, ऑलरेडी हम लोग 4.4 में 4.4 से पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवयव। और अवयव को सूचित करते हैं कैपिटल ए से कि स्मॉल ए से, स्मॉल ए से, और ये अवयव में लिखते हैं ए, आई और क्या, जे। एनी प्रॉब्लम? यहां पर जो आपका आई है वो डिनोट करता है किसको बोलिए, आई डिनोट करता है पंक्ति को, और पंक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रो। और जो आपका जे होता है वो डिनोट करता है आपका किसको, स्तंभ को, और इस स्तंभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। इस रो को सूचित क्या चीज से, आर से, और कॉलम को क्या, सी से। एनी प्रॉब्लम? जब हम लोगों के पास अवयव होता है, अवयव, अगर हम लोगों के पास अवयव 1:1 का हो, गौर कीजिएगा, अगर हम लोगों के पास अवयव 1:1 का होता है तो इसके जो सारणिक लिखाते हैं उस सिंपल लिखा जाता है कितना बोलिए, ए कितना, 11। यस या नो? इसके बाद अगर आपका सारणिक जो हो, अगर आपका 2 कितने का हो, 2 का, 2 के, तो इसके अवयव क्या होते हैं बोलिए, ए 11, फिर क्या, ए 12, और ए 21, और ए क्या, 22। वैसे विद्यार्थी जो पीछे हमसे जुड़े हैं वो जान रहे होंगे ए 11 जो डिनोट है, जो ये फर्स्ट होता है, ये वैल्यू होता है आई का, और आई को बोलते हैं क्या, पंक्ति। तो ये पंक्ति और ये किसको, स्तंभ को, मतलब ए 11 जो होता है वो पहली पंक्ति का पहला अवयव, और पहले स्तंभ का कैमा अवयव, पहला। ये क्या है, पहली पंक्ति का कैमा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। ये आपका दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। कब? जब आपका अवयव 2:2 का होता है तब। अगर सर यहीं पर आपका अवयव अगर आपका कितने का हो जाए, 3:3 का, 3:3 का हो जाएगा, तो इसके वैल्यू कितने होते हैं, ए 11, ए 12, और ए कितना, 13। यहाँ क्या होगा सर, ए 21, ए 21 के बाद ए 22, और फिर ए क्या, 23। यहाँ पर ए 31, ए 32, और यहाँ पर ए क्या, 33। क्या सर ये सब चीजें आपको याद है या नहीं है, याद है ना? तो ये आपका डिनोट किया पंक्ति को, और ये डिनोट कर दिया किसको, स्तंभ को। आई डिनोट करता है पंक्ति को, और जे डिनोट करता है किसको, स्तंभ को। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर जो आया है वो 2 टर्म आएगा। सबसे पहला टर्म जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं उपसारणिक। क्या बोलते हैं बोलिए, उपसारणिक। उपसारणिक, और जो आपका दूसरा टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं सहखंड। गौर कीजिएगा सर, पहले टर्म को यहां पर हम लोग 2 टर्म सीखेंगे। एक आपका होगा उपसारणिक, और कौन खंड बोलिए, सहखंड। सबसे पहले गौर करेंगे, बाबू ध्यान दें, सब कोई बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान है। उपसारणिक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या, उपसारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, माइनर। और सहखंड को बोलेंगे कौन फैक्टर, सहखंड को बोलेंगे कौन फैक्टर, को फैक्टर।
और आपका और का क्या हो जाएगा, एंड। मतलब अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका कौन सा है बोलिए, उपसारणिक और क्या, सहखंडज। गौर करेंगे, अगर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले उपसारणिक का, तो उपसारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइनर। अरे क्या बोलते हैं, माइनर। इसलिए उपसारणिक को जब हम सूचित करेंगे तो स्मॉल एम से कि कैपिटल एम से, कैपिटल एम से सूचित करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें हम सुनिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, उपसारणिक देखने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से उपसारणिक को ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है, और उसके बाद सहखंड देखने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से सहखंड को ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं किस चीज से बोलिए, उपसारणिक से। तो नंबर फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे बोलिए, उपसारणिक से। और उपसारणिक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइनर, और इसको सूचित करते हैं क्या चीज से बोलिए, एम से, कैपिटल एम से। एनी प्रॉब्लम? तो आइए सबसे पहले उपसारणिक को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए कुछ नहीं है, एक हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में एक प्रश्न लेते हैं और वहां से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक प्रश्न क्या देता है, एक प्रश्न दे रहा आपका, चलिए दे रहा क्या, एक सारणिक देता है, कहता है क्या, सुनेंगे, सारणिक कह रहा है क्या, सारणिक, सारणिक क्या दिया है बोलिए, 1, -2, 4 और 3, ये आपका सारणिक दिया। 1, -2, 4 और 3 कहता है क्या, के सभी अवयवों को, सभी अवयवों के क्या ज्ञात करने के लिए बोला बोलिए, के सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करें। गौर कीजिएगा सर, के सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करें, यह प्रश्न दिया गया आपका, ठीक है। सारणिक दिया गया 1, -2, 4 और 3 के सभी अवयवों के, सभी अवयव, यहां पर गौर कीजिएगा, इस टर्म को पकड़िएगा, सभी अवयवों, ये बताइए इस सारणिक में कुल मिला के कितने अवयव हैं, 4। ये कितना है बोलिए, A11, ये A12, ये A21, ये A22, A11, A12, A21, A22, ये इसके सभी अवयव हैं। लेकिन इसका निकालना क्या है बोलिए, क्या निकालना, उपसारणिक। उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनर, सूचित क्या चीज से, एम से। बिल्कुल आसान है। अगर पहली पंक्ति का पहला अवयव तो सूचित करते हैं A11 से, तो अगर हम बात करते हैं उपसारणिक में, तो उपसारणिक को सूचित क्या चीज से, एम से। तो बताइए जब एम से निकालेंगे तो उपसारणिक अगर निकालेंगे पहले अवयव का, तो इसको हम लोग, जब इसका हम लोग हल करेंगे तो उपसारणिक निकालेंगे पहले अवयव का, तो क्या निकल के आएगा बोलिए, M11। क्या आएगा, M11। अब उपसारणिक जैसे ही हम M11 का निकालेंगे तो पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, कितना बच गया, 3। मतलब M11 का वैल्यू 3 के बराबर, उपसारणिक। आगे नेक्स्ट, M किसका, अरे बोलिए M किसका, 12, M12 का निकालेंगे, स्तंभ वाइज खत्म, पंक्ति वाइज खत्म, कितना बच गया, M12 का वैल्यू 4 के बराबर। आगे नेक्स्ट, M क्या निकालेंगे, 21, M21, पंक्ति वाइज खत्म, रे स्तंभ वाइज खत्म, कितना बच जाएगा, -2। और अगर M क्या निकालते हैं बोलिए, 22, क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये खत्म, कितना बच जाएगा, 1। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए उपसारणिक निकालना बहुत टफ है कि आसान है, आसान है। और हाँ, ये कब है, जब आपका 2 × 2 का है तब। अगर वही 3 × 3 का भी निकलेगा तो सेम प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए, इसको कीजिए। तो एक एग्जाम्पल 3 × 3 का भी बता देते हैं और फिर कुछ होमवर्क में ले लेते हैं जल्दी से सर, बिना विलंब का पेन डाउन करेंगे। शंकर ने मारते पीटते कहाँ हैं, अब तो मारना पीटना छोड़ दिए हैं, ठीक है, संन्यास ले लिए हैं,
आइए सर, हाँ अब जेसीसी में पिटाई नहीं होता है, ठीक है, अब उससे हम लोग संन्यास ले लिए हैं। आइए, हाँ सारे शिक्षक आइए सर, ये इसमें यहाँ आइएगा, उप सारणिक निकालना था कब, जब ये आपका 2 इंटू 2 का है तब। आइए सर, अगर यही क्वेश्चन आपका 3 इंटू कितने का रहे, 3 का, गौर कीजिएगा, यही प्रश्न आपका अगर 3 इंटू 3 का रहे, सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देता है क्या, यदि डेल्टा बराबर, सुनेंगे अभी, लिखेंगे कोई नहीं, ध्यान देंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 के अवयवों किसका A11 तथा A21 का कौन सारणिक, उपसारणिक। सर ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई उपसारणिक ज्ञात करें, ठीक है, उसमें क्वेश्चन है शाखंडज वाला भी, लेकिन शाखंड अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। सर गौर कीजिएगा, पहले जब भी हम लोग इसका हल करेंगे, सारे बच्चे गौर करेंगे, जब भी इसका हम लोग हल करेंगे तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। बताइए, ये दिया आपका सारणिक, ठीक है, इसके कौन से अवयव के, A11 का क्या निकालना है, उपसारणिक। सर अगर A11 का उपसारणिक निकालना है, गौर करेंगे सारे बच्चे, आप बताइए उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनर, सूचित M से, तो अगर A11 का उपसारणिक निकालना है तो A11 बदल जाएगा किसमें, M11 में, कोई प्रॉब्लम। और उपसारणिक निकालने का तरीका आपको ज्ञात है, A11 अवयव यही है ना सर, इसका अगर उपसारणिक निकालेंगे तो ये पंक्ति वाइज सभी अवयव फिनिश हो जाएंगे, या स्तंभ वाइज सभी अवयव फिनिश हो जाएंगे, क्या बच जाएंगे बताइए, तो बच जाएगा आपका A क्या 22, A क्या 23, यहाँ A क्या 32 और यहाँ A क्या 33, बच जाएगा। सर हमको निकालना है किसका वैल्यू, उपसारणिक किसका, 11 का, A11 का, और किसका उपसारणिक, A11 का, क्या हो जाएगा, A22 में करेंगे A33 से, A22 और गुने A33, चिन्ह क्या चिका, इसको इससे करें क्या हो जाएगा, A23 और गुने A क्या 32, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या हम A11 का निकाले सर, A21 का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सिंपल लिख दे सर, A21 का क्या उपसारणिक, A21 का क्या उपसारणिक, A21 का उपसारणिक क्या कहलाएगा, M21, M क्या 21। सर जैसी 21 का लेंगे, पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, क्या बचेगा, A12 A13 A32 A33, बच जाएगा सर, A12 A13 A32 और A क्या 33, सॉल्व हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बोली तो, A12 में कितना से, A33 से, तो A12 इंटू A33, क्या चीज का चिन्ह, माइनस का, इधर क्या हो जाएगा सर बोलिए, A13 और इंटू A क्या 32, ये जो आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टफ है कि आसान है, सर सुनिए, इसमें यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉपर बोल दिया कि A11 और A21 का उपसारणिक निकालना है। अगर सिंपल प्रश्न बोले कि उपसारणिक ज्ञात करना है, मतलब 11 का भी, 12 का भी, 13 का भी, 21, 22, 23 सब सारे अवयव का निकालना पड़ेगा, बात समझ में आया। लेकिन अगर कहीं पर प्रॉपर बोलेगा तो प्रॉपर का ज्ञात करना है, अगर केवल बोलेगा कि उपसारणिक निकालना है तो सारे का निकालना पड़ेगा, समझ गए। रुक जाइए, अभी लिखिए मत, सुनिए बच्चे लोग, 1 मिनट सुनिएगा, अभी आप लोग लिखेंगे मत, पहले आप लोग क्या काम कीजिए, होमवर्क थोड़ा सा मेरे तरफ से लीजिएगा। सुनिए सारे बच्चे फोकस करेंगे, अभी यहाँ लिखना बंद, लिखना बंद, होमवर्क लीजिएगा आप लोग पहले। चलिए होमवर्क लीजिए आप लोग पहले, सबसे पहले पेज नंबर 133 निकालिए, आप लोग किताब देखते चलिए,
पेज नंबर 133, 133 में उदाहरण संख्या 19। देखिए प्रश्न में दोनों रहेगा, उपसारणिक और सहखंडज। अभी सहखंडज पर फोकस करना नहीं है, सिंपल पहले किस पर, उपसारणिक पर, क्योंकि उपसारणिक का ही चर्चा क्लास में हुआ है अभी। पेज नंबर 133 उदाहरण नंबर 19, पेज नंबर 134, ठीक है, उदाहरण नंबर 20, 21 और 22, 20, 21 और 22, ठीक है। आगे बढ़िए सर, आगे आइए। प्रश्नावली 4.4, देखिए इसमें उपसारणिक और सहखंडज दोनों निकालना है, लेकिन सहखंडज अभी नहीं ज्ञात करेंगे, पहले क्या उपसारणिक केवल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसके बाद दूसरा, और दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर कैमा 5वां। ये आपका होमवर्क है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आपका होमवर्क में है, ठीक है। क्या सर, 5वां, अच्छा 5वां सहखंडज ज्ञात करना है। हम लोग उपसारणिक सीखे हैं ना, चलिए 5वां हटाइए, पहला और दूसरा, ठीक है। चलिए सर इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसको बनाइएगा, जान नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, 1000 के टारगेट तक पहुंचाएं, और अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्रश्नावली 4.4 के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।